बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, तय वाली और बिल्कुल देग वाली बिरयानी के स्टाइल में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो चावल। इसको हम धो के साफ़ करके बिल्कुल भिगो देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो टमाटर, इनको भी मैंने धो लिया है। धोए बगैर हम इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए मैंने धो लिया है। इसका ऊपर का छिलका जो हम सेपरेट कर देते हैं और इसको हम कटिंग कर लेते हैं एक पतीली में। इसी तरह मैं सारे कटिंग करके आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे सारे टमाटर कटिंग हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 4 से 5 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद काली मिर्च और एक तेज़पात मैंने इसके अंदर डाला है, शामिल कर दिया है। हम इसके अंदर पानी नहीं ऐड करेंगे, बस हम इनको रख देंगे हल्की आंच पे ढक के कवर करके। इस टाइम पे आप लोग देख लीजिएगा आपके किचन में बिरयानी की खुशबू किस तरह महक रही होगी। मेरे किचन में तो महक रही थी, आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लेते हैं यहाँ पे 1 किलो चिकन ली हुई मैंने, इसमें को मसाले में मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब इसके अंदर मसाला डाल रही हूँ मैं, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। बिरयानी में मिर्ची ज़्यादा जाती हैं, तो यहाँ पे मैं 4 या 5 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया पिसा हुआ। 1 टेबलस्पून हल्दी शामिल कर देते हैं। 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देते हैं। और 2 टेबलस्पून यहाँ पे डाल रही हूँ दाल कुटी हुई मिर्चें। 1 टेबलस्पून डाला मैंने इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ। और यहाँ हम सिरका शामिल कर देते हैं, 2 टेबलस्पून मैंने सिरका शामिल कर दिया है। और 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दी है। अब इन सारे मिक्सर को हम लोग मिक्स कर लेते हैं चिकन के अंदर, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्सिंग में आप लोग ख़ास ख्याल रखा करें ताकि पूरा मसाला सब जगह मिक्स हो सके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी मिक्सिंग हो रही है। इसी तरह आप लोग भी मिक्स कर लीजिएगा और इसको कवर करके रख दीजिएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पे हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसको रख देते हैं कवर करके आधे घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने 2 प्याज कटिंग करके रखी हुई है, इसको हम फ्राई कर लेते हैं घी में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको बिल्कुल गोल्डन फ्राई करेंगे हम लोग, फिर इसको निकाल देंगे। फिर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ किस तरह हमारी फ्राई हो चुकी है। और साथ ही आप मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने फर्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पानी नहीं डाला था, लेकिन मेरे टमाटर जो है बिल्कुल अच्छी तरह से घुल चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे आके नींबू डाल देते हैं एक इसके अंदर। देखिए बिरयानी में नींबू भी डाला हुआ होता है, इसलिए हम इसके अंदर नींबू डाल रहे हैं। आलू बुखारा नहीं है तो आप लोग स्किप कर दें, मेरे पास भी नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला। अब जो हमारा मसाला और चिकन मैरिनेट होकर रखी हुई थी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं इस स्टेज पे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें और उसका पानी धो के इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब हमने जो प्याज को फ्राई करके रखा हुआ था उसी का तेल जो है हमारा वो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 1 कप मैंने इसके अंदर ऑयल का शामिल कर दिया है। हम इसको भुनाई करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। हम चिकन और मसाले को मिक्स करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, भुनाई से सालन में टेस्ट आता है, अच्छा टेस्ट आ जाता है। सबसे ज़्यादा अच्छी भुनाई होनी चाहिए तो आप लोगों का सालन परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं भुनाई कर कवर करके रख देते हैं इसको हम। अब देख सकते हैं आप लोग मेरी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, बिल्कुल घी जो है ऊपर आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल घी ऊपर आ गया है इसका। हम इसको रख देंगे तकरीबन ढक के कवर करके साइड में। और हम पानी रख देते हैं अब चावलों का बॉयल करने के लिए। पानी की हम क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं, ताकि हमने इसका पानी फेंकना होता है, इसलिए चावल अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे ज़्यादा पानी में। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून, आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने चावल को अच्छी तरह से धो लिया था। अब मैं इसके अंदर शामिल कर देते हैं। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। बिल्कुल अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ किया करें, एक भी दाना ज़ाया नहीं किया करें। हम इसको बॉयल करने के लिए रख देते हैं। जब हमारे चावल बॉयल हो जाएंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल चमचा चलाइए करें ताकि आप लोग के चावल ना टूटें। चावल में हमेशा चमचा आहिस्ता चलाना होता है ताकि हमारे चावल जो है बिल्कुल भी ना टूटें। अब आप देख सकते हैं मेरे चावल का पानी बॉयल हो रहा है और मेरे चावल यहाँ पे गल चुके हैं। और हम इसको निकाल लेते हैं छन्नी में। तो मैं आप लोग को छन्नी में निकाल के इसका पानी फेंक के दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने छन्नी में निकाल लिया है चावल। और मैं पतीला रख दिया है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे मैंने हरा धनिया पुदीना कटिंग करके रखा हुआ है। और मैंने चावल की तह लगा दी, उसके ऊपर से
लाल जो करी हुई थी हमने प्याज उसके ऊपर से वो डाल दी है और हम मसाला डाल देते हैं ऊपर से। इस तरह से आप लोग तेल लगा लें तो आप लोग के चावल बिल्कुल अच्छे बनेंगे। इस तरह से तेल लगाने से हमको हमारे चावल की लुक बहुत अच्छी आ जाती है। आधे चावल वाइट हो जाते हैं, आधे चावल कलरफुल हो जाते हैं। धनिया पुदीना कटिंग करके रखा होता है और हरी मिर्ची कटिंग करके रखी हुई थी मैंने उसके अंदर, इस टाइम पे वो शामिल कर दी हैं। ऊपर से अब मैं दूसरी तय लगा रही हूँ, इसी तरह से आप लोग दूसरी तय लगा लीजिएगा। और ऊपर से सालन डाल दीजिए, मसाला हमने कोरमा बना के रखा हुआ है वो डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार होगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग की रेसिपी ये बिरयानी की कैसी बनी। ऊपर से हम दोबारा से धनिया पुदीना कवर कर देते हैं इसके ऊपर से। और जो हम हमारे चावल बचे थे अब एंड में हम इसके ऊपर वो भी डाल देंगे। इसके ऊपर ये डाल के हम लोग अब कवर करके रख देंगे इसको दम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट में दम आता चावल। और जो पानी पतीली में पानी था, मसाला लगा हुआ था, वो मैंने ज़ाया नहीं करा। उसको मसाले को पतीली को धो के मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। मैंने हमेशा बोला इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो हमने भी इस तरह धो के इसको शामिल कर दिया है। अब इसको कवर करके रख देते हैं दम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैं विनेगर ले ली हूँ, सिरका लिया है 2 टेबल स्पून, इसमें मैंने फूड कलर डाला है ऑरेंज। इससे भी चावल में बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत अच्छा सा जायका आता है। ये इस टाइम पे हम लोग शामिल कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा हर जगह डाल देते हैं। इसको कवर करके रख दिया है। हमारे चावल दम आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी मिक्सिंग करके दिखा देती हूँ। मिक्सिंग करने के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा आराम से इसकी साइड से उठाएंगे, इस तरह ऊपर से इस तरह हम चावल को मिक्स करते हैं। इससे हमारे चावल नहीं टूटेंगे। चावल की मिक्सिंग में ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए आपको, ताकि हमारे चावल ना टूटें। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप लोग को उसको मिक्स करना है। और आधे चावल मैं आपको लोग को मिक्स करके दिखा देती हूँ, तो और आधे हम ऐसे रखें ताकि हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए वाइट चावल छोड़ दें। और मैं आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग देख सकते हैं मेरे चावल बिल्कुल खिले खिले नज़र आ रहे हैं, एक एक दाना मेरा नज़र आ रहा है। यहाँ पे मेरे चावल की बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप लोग मुझे बताइएगा मेरे चावल की रेसिपी आप लोग कैसी लगी, और मेरे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली फर्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।